नई दिल्ली की कोशिश रही पहले ही दिन से कि पीएचडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई। उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उनको पीएचडी में एक उम्मीद नजर आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंटून के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज का मिलजुल के कोई फैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। इसी यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है, तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे। इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट डाउन। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब 1 भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस आवाज पे नजरें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में एक रहे, जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई यकतरफा फैसला नहीं करना चाहते, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है, इसका जो है आपस में भी बैठ के, और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ तो होती है, जिस चीज को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा, कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हमें तो
وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے لڑنا چاہیے، ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لیے لڑنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں یہ لڑنا چاہیے تھا، جموں کشمیر کے تشخص کے لیے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا، مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے، ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دیا جو 5 سال ہم نے بنا کے رکھا تھا۔ اس بات پہ مجھے افسوس ہے، مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز لیڈر کو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے، مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی خون دے کے بنائی ہے، مجھے ان پہ بھروسہ ہے۔ جس طرح 2014 میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی اونچائی تک لے کے گئے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی اونچائی تک لے کے جائیں گے، یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لیے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی، تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے، کسی طرح یونٹی چلتی رہے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدعا نہیں، ہمارے سامنے بڑے مدعے ہیں، جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جرنلسٹ کو ایک دن بیل مل جاتی ہے، جیسے سجاد گل ہے، سلطان گل ہے، تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا۔ تو ہمارے لیے یہ مدعے ہیں، نوجوانوں کے مدعے ہیں، ہمارے تشخص کے مدعے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا، اب ہم کیا کہیں گے، مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات زیادہ نہیں چل۔ میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے یونٹی، اتحاد ہونا زیادہ